सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। आखिर ये तमाम शराइत पहले तो होती ही कायद आज़म भी नाहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात है या 5 साल। नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने किया कौन कौन ताहयात नाअहली की हमायत करता है। 3 दरख्वास्त गुजारों की ताहयात नाअहली की हमायत। अटॉर्नी जनरल की मुखालफत। कहा इलेक्शन एक्ट में नाअहली मुद्दत की हमायत करता हूँ। तमाम एडवोकेट जनरल्स भी अटॉर्नी जनरल के हामी निकले। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जब एक तरमीम मौजूद है तो फैसले को छेड़े बगैर इसको मान लेते हैं। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम कानूनी नुक्ता उठा दिया। इस्तफसार किया मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। चीफ जस्टिस ने पूछा आर्टिकल 62 और 63 में क्या फ़र्क है? अटॉर्नी जनरल ने दोनों आर्टिकल पढ़कर सुना दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कुछ शिक्के तो हकाइक से मुताल्लिक हैं, वो आसान हैं, कुछ शिक्के मुश्किल हैं, जिसे अच्छे किरदार वाले शिक। किसी के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है? हम कैसे कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल अच्छे किरदार के हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या छिन जाएगा? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए। डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। हैरान है ये कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं, हम आपको जुर्माना क्यों ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी शेड्यूल फिर तब्दील। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी मुकर्रर। अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से अपीलों पर फैसले की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 17 जनवरी को शाया होगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी मुकर्रर। इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें तैयार। दस्तखत के लिए अटियाला जेल भिजवा दी गई। दस्तखत के बाद कल अपीलें दायर की जाएंगी। NA 122 की अपील लाहौर और NA 89 की अपील रावलपिंडी में दायर होगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में खुरम शेरजमान, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला एडवोकेट और सईद आफरीदी की अपीलों पर समाअत आज होगी। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत शुएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। आप मामले को सियासी बनाना चाहते हैं। अदालत का मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सवाल किया जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। आपके वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गायब कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरखास्त की? सादिक संजानी को फरीक तो बनाएं। अगर आप हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में भी नहीं जा सकते। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा आप क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं? अभी जो बलोच तलबा का एहतजाज चल रहा है इसका आपके पिटीशन में जिक्र क्यों नहीं? मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया।
रियासत के खिलाफ कोई प्राइवेट आर्मी नहीं होती, हर तरह की प्राइवेट आर्मी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। अदालत अब लापता अफराद के मसले को हल करेगी। लापता अफराद के ठोस केसेस भी हैं। लोग तंजीमें ज्वाइन करके भी लापता हो जाते हैं। यहाँ ये तंजीमें ज्वाइन करने की रिवायत चल पड़ी है जो ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। जो यहाँ हो रहा है ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पुरअमन मुजाहिरा शहरियों का हक है। पीपल्स पार्टी की नून लीग को टफ टाइम देने की तैयारी। बिलावल भुट्टो आज से लाहौर में डेरे डालेंगे। नून लीग के मुखालिफ मजबूत उम्मीदवार उतार जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। अहम शख्सियात की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम दर्जे सर बन गई। मरकजी क़यादत आज जाती उम्रा में सर जोड़कर बैठेगी। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत दीगर शामिल। टिकटों की तकसीम पर पैदा इख्तलाफ से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। नैब के सजा याफ्ता उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी। करप्शन केसेस में नाअहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने का फैसला चैलेंज। नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील। 2 रुकनी बेंच का समाअत के बाद फौरी रिलीफ देने से इनकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा मुतफर्रिक दरखास्त की समाअत 4 जनवरी को मरकजी अपील के साथ करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी के बड़े भाई गिरफ्तार। इलियास गनी मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद होने पर अपील करने अदालत आए थे। खानदानी जराये के मुताबिक इलियास गनी को हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद। सियासी अमूर पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने साबिक वज़ीर आज़म की खैरियत भी दरियाफ्त की। कहा चौधरी शुजात मुल्की सियासत में रवादारी और बर्दाश्त के अलमबरदार हैं। चौधरी शुजात की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा मोहसिन नकवी ने मुख्तसर वक्त में बेमिसाल तरक्याती काम किए। IMF से $70 करोड़ की दूसरी किस्त हासिल करने के जतन। पाकिस्तान ने IMF को तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने लेटर ऑफ अटेंड जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर अमल करेगा। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेटर ऑफ अटेंड का जायजा लेगा। मौसम सरमा में भी बिजली का बदतरीन बहरान। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। उधर कश्मीर में गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी दूर ना हो सकी। NDDC जराये के मुताबिक नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं। 9 मई वालों से झगड़ा ही गैर जिम्मेदाराना एहतजाज का है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। कहा कुछ लोग इस्लामाबाद वाक़े को गजा से तशबीह देते हैं। 2 डंडे पड़ने पर इतना शोर शराबा। अब 1971 है, ना कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। ढटाई से गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालतों के ताने ना दें। मैंने किसी को अगवा किया है तो मुकदमा दर्ज करवाएं। जिस दिन मनसब से हटूंगा फिर खुलकर बात करूंगा।